समझेंगे ध्यान से। आज हम देखेंगे शुरुआत यहाँ से, सेल्फ इंडक्शन, फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, फिर म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फिर एडी करंट देखेंगे, ठीक है। फिर एडी करंट की एप्लीकेशंस देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सब हम आज ही देख पाएँ, ठीक है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है तो आज ही देख लो। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो कल जो फैराडे लॉ पढ़ाया था, कल आए थे, सुनाओ। फैराडे लॉ। हाँ, गुड। चलो देखो ध्यान से, सेल्फ इंडक्शन देखते हैं। सेल्फ इंडक्शन सुनना, क्या देखेंगे अब हम? सेल्फ इंडक्शन। अटेंटिव रहना जरा यार। देखो, मान लो हमारे पास कोई कॉइल है। सेल्फ इंडक्शन से नाम से पता चल रहा है, सेल्फ का मतलब खुद, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, प्रभावित होना, खुद से प्रभावित होना। अब तुम लगेगा प्रभाव क्यों बोला मैंने, क्योंकि इंडक्शन का मतलब ही हिंदी में होता है प्रभाव। जब हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, यूपी बोर्ड से थे हम लोग, सेल्फ इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण, स्वप्रभाव। स्व का मतलब खुद, प्रेरण का मतलब प्रभावित होना, प्रेरणा मिलना। कहते ना तुम किससे प्रेरित हो, तो इसी को इंडक्शन को प्रेरणा कहते हैं, प्रेरित। तो वो सवाल हटाओ, तुम देखो सिर्फ सेल्फ इंडक्शन, तो प्रेरणा पे मत जाओ। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास एक कॉइल है। अटेंटिव रहना यार, जब क्या रहना, अटेंटिव। मेरे पास एक कॉइल है, ये क्या है, ये कॉइल। इस कॉइल से मैंने एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी से मैंने एक स्विच जोड़ दिया, स्विच के साथ मैंने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर की सुई 0 दिखा रही है अभी, क्योंकि स्विच ऑफ है। ये माइनस, ये क्या, प्लस। ये एंड क्या, ए, ये एंड क्या, बी। नहीं आई, हाँ या ना? चलो अब हम सीखेंगे सेल्फ इंडक्शन। ध्यान देना यार, अटेंटिव रहना बिल्कुल बढ़िया, सब समझ में आएगा। सही है? सोचो, फैराडे लॉ याद है सबको? फैराडे लॉ ये कहता था कि अगर किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव हो तो उस कॉइल में एक इंड्यूस वोल्टेज बनता है। उस इंड्यूस वोल्टेज की वजह से एक इंड्यूस करंट बनती है। वो इंड्यूस करंट उस चीज़ का अपोज करती है जिससे वो बनी थी। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाली बात इंड्यूस करंट करती है। ठीक, चलो कितना याद है? लेंज कहता था, लेंज साइंटिस्ट था, लेंज क्या कहता था? लेंज कहता था कि जो भी करंट बनती है अपोज करती है किसका? उस सोर्स का जिस सोर्स से वो बनी। मान लो मेरी वजह से उस दीवार में करंट बन रही है, तो वो दीवार की बनने वाली करंट किसका अपोज करेगी? दीवार का या मेरा? क्योंकि वो बनी किसकी वजह से? दीवार की वजह से या मेरी वजह से? तो अगर वजह मैं हूँ तो इसका मतलब वो मेरा अपोज करेगी। नई बात समझ में आई? उस वजह का अपोज हो जाता है जिस वजह से करंट बना करती हैं। बच्चे हाँ या ना? सिंपल। देखो सोचो, हमने किया स्विच ऑन। क्या किया? स्विच ऑन। स्विच ऑन करते ही करंट चली आई, करंट चली आई, करंट चली आई और गई ए से बी। करंट कहाँ से कहाँ गई? ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी। तो इस सुई में डिफ्लेक्शन आया राइट में। किधर आया? राइट में। हमने ये काम होने दिया बहुत देर तक। हम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड तक चुपचाप इस स्विच ऑन करके बैठ गए शांति से। अब 50 सेकेंड तक देखा गया गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ डिफ्लेक्ट कर रही है? राइट में। कहाँ डिफ्लेक्ट कर रही है? कर रही थी। हम भी जानते हैं, तुम भी पढ़े लिखे बच्चे हो, पढ़े लिखे हो, जब किसी कॉइल के अंदर से करंट भेजी जाती है तो
कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा होती है, जनरेट होती है, बच्चे हाँ या ना? कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, क्या होती है? जनरेट होती है। और जैसे जितना ज़्यादा टाइम तक तुम करंट को भेजोगे ये मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ती जाती है। नीचे भी होगी लेकिन डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, डायग्राम गलत हो जाएगा, थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाया। अगर किसी के दिमाग में आया तो नीचे क्यों नहीं बना रहा है? इसलिए नहीं बनाया बेटा, डायग्राम गलत हो जाएगा। ऊपर की तरफ लगातार क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। किसके ऊपर बढ़ रही है? कॉइल पे। तो दो बातें, करंट अगर ए से बी चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है। कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड? सुई में डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है? राइट है। तो तीनों बातें मिलाओ आपस में। अगर करंट ए से बी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो डिफ्लेक्शन राइट में नहीं आई। पक्का? हमने अचानक से क्या किया, 1 मिनट बाद स्विच ऑफ कर दिया। अब इसके बाद वाली जो बातें बच्चे समझ जाएंगे ना, बड़े प्यारे बच्चे होते हैं वो, जो ऐसी बातें समझते हैं। हमने स्विच ऑफ कर दिया। अब स्विच ऑफ करते ही क्या हुआ? स्विच ऑफ करते ये हुआ है, सुने द स्विच इज ऑफ जस्ट या सडनली द गैल्वेनोमीटर नीडल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ 0 इन द गैल्वेनोमीटर। जैसे ही स्विच ऑफ हुआ, मतलब उधर स्विच ऑफ हुआ और ये सुई तुरंत 0 पर आ गई, तुरंत। लेकिन अगले ही सेकंड, अगले ही 1 सेकंड ये सुई गैल्वेनोमीटर की लेफ्ट में गई, 2 सेकंड तक लेफ्ट में रही, फिर वापस आके 0 पे रुक गई, फिर कहीं नहीं गई। क्या बोला मैंने? स्विच सुनना, ये गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ थी पहले? बहुत बढ़िया। कहाँ थी जब स्विच ऑन था कि ऑफ? ऑन था। स्विच ऑफ करते ही कहाँ गई? क्या वहीं रह गई? पहले कहाँ गई? फिर कहाँ आई? उसके बाद वहीं रह गई, फिर कहीं नहीं गई। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, हाँ बिल्कुल सही मेरे लाल। देखो बेटा, जैसे स्विच ऑफ हुआ, स्विच ऑफ होते ही अचानक से इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा था, क्योंकि करंट तुरंत बंद होती है, करंट का फ्लो तुरंत रुका तुमने स्विच ऑफ करते ही, तो यहाँ की चेंज होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स तुरंत बंद हुई। जैसे ही तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना बंद हुआ तो सुई तुरंत कहाँ आ गई? 0 पर, तुरंत। लेकिन इस कॉइल के ऊपर इतनी मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा हो चुकी थी, जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड वापस कंजर्व होती है। क्या होती है? वापस कंजर्व होती है। उस कंजर्वेशन की वजह से इसी कॉइल में एक इंड्यूस करंट चलेगी। क्या चलेगी? और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? बी से, क्योंकि मेन चीज़ का अपोज करेगी। नहीं आई। जो बाद वाली करंट बनी है वो किसका अपोज करेगी? जो पहले वाली करंट थी। कारण तो वही है, कारण का अपोज होता है, उस रीज़न का अपोज होता है। तो इस करंट का, इस इंड्यूस करंट का बनना के रीज़न कौन था? ये वाली करंट, इसी का अपोज हो गया। अब इस वाले का अपोज हो गया, इसका मतलब जब करंट बी से ये चली तो ये सुई थोड़ी देर के लिए कहाँ जाएगी? लेफ्ट में। और फिर जब ये चलना बंद हो जाएगी, जैसी सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड आके ख़त्म हो जाएंगी, फिर से चेंज होना बंद हो जाएगा फ्लक्स का, फिर सुई फाइनल आके कहाँ रुक जाएगी? 0 पे, फिर कुछ नहीं होगा। नई बात समझ में आई? पक्का समझ में आ गई बात? समझाओ तो जरा बच्चे। नाम बताओ पहले अपना। समीर, समझाइए आप इसको ज़रा, क्या है समझाया मैंने सेल्फ इंडक्शन। जब करंट ए से बी जा रहा था, मैग्नेटिक इंक्रीज हो रही थी। हाँ। गैल्वेनोमीटर पे राइट हो जाती है। जब करंट बंद कर दिया तो उस टाइम वो 0 पर आई, लेफ्ट को इसलिए कंजर्व हो रही थी। इंड्यूस करंट की वजह से नीचे लेफ्ट पे आ रही थी, फिर 0 पर। अच्छा, स्विच ऑफ होते ही सुई कहाँ गई? सबसे पहले स्विच ऑफ होते ही तुरंत कहाँ गई? फिर 0 पे रह गई। क्यों गई लेफ्ट में? क्योंकि इंड्यूस करंट की वजह से। सही बताया बिल्कुल। कहाँ गई? इंड्यूस करंट की वजह से लेफ्ट में। फिर जब वो इंड्यूस करंट भी बनना बंद हो गई, ये इंड्यूस करंट कब तक बनेगी? जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड वापस आएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये करंट भी बनना बंद हो जाएगी, बात खत्म।
नहीं बात समझ में आई? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सेल्फ इंडक्शन। एक कॉइल में करंट दो और स्विच ऑफ कर दो तो उसी कॉइल में करंट लो वापस, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। नहीं आई? जल्दी लिखो डेफिनेशन जरा इसकी पहले, सेल्फ इंडक्शन की। द फिनोमिनन according to which an opposing induced EMF is produced in a coil as a result of change in current or magnetic flux linked with the coil, is called self induction. क्लियर होगी बात? अब सेल्फ इंडक्शन कि कुछ बातें हम देखेंगे। हेडिंग लिखो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ध्यान देना बच्चे। देखो होता क्या है, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। मैग्नेटिक फील्ड का बनना किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सही है? इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। more the current is going to be flowing inside the circuit, more flux is going to be evolved inside the circuit also. yes or no? इसका मतलब फ्लक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? करंट। फ्लक्स इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शन हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं, तो कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्या लगा? LI, L। जो L कांस्टेंट है, इस L का एक मतलब है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या है इसका मतलब? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोई तुमसे पूछे इस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन बताइए, इस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की क्या बताइए डेफिनेशन? तो इफ करंट इक्वल टू 1 यूनिट, करंट कितने ले लो? यूनिट। तो क्या देखोगे? फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया? L। नहीं आई? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन ये बनी कि अगर किसी सर्किट में, अगर किसी कॉइल में करंट की वैल्यू यूनिट हो, कितनी हो? अगर किसी कॉइल में करंट की जो है यूनिट हो, वैल्यू यूनिट हो, तो जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है वो जस्ट इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। बात खत्म। नहीं बात समझ में आई? इफ द करंट वैल्यू इन द एनी ऑफ द कॉइल इज यूनिट, देन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सर्किट। बात खत्म। नहीं आई? लिखो जल्दी से, पहले 4 लाइनें नोट करो, फिर डेफिनेशन लिखवाता हूँ। जल्दी से नोट करना। हो गया? लिखो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is numerically equal to the magnetic flux
equal to the magnetic flux when the current in the coil is unit. When the current in the coil is unit. खत्म. एंड इट्स, और इसकी यूनिट लिखो हेनरी. हेनरी. कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट क्या है? हेनरी. अब ये नहीं हेनरी बना, सिंबल एल है और हेनरी का सिंबल कैपिटल एच है नहीं, हेनरी. क्लियर? फिर लिखो इसके आगे, देखेंगे ध्यान से. एक डेफिनेशन तो ये हो गई. अब देखेंगे इसकी हम दूसरी डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की दूसरी डेफिनेशन. ध्यान देना, हम लोगों ने ये पढ़ रखा था E इक्वल टू क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी. सुना है? कल ही सुना था. क्या लगता है यहाँ? माइनस. किसने बताया था? जल्दी बोलो. खाली बिना माइनस वाला किसने बताया था? हो गया. तो E इक्वल टू, जरा ध्यान देना, माइनस डी अपॉन डी टी. फाई की वैल्यू कितनी है? एल आई. नहीं आई. फाई इक्वल टू क्या होता है? एल आई. नहीं आई, आ गई एल बाहर. तो E इक्वल टू माइनस डी अपॉन कितना है बेटा? डी टी इंटू आई. कितना? इंटू एल. हाँ या ना? हाँ या ना? सिंपल. यहाँ से एल निकाल लो तो माइनस का E अपॉन कितना है बेटा? डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू कितना? एल. हाँ या ना? दिमाग काम कर रहा है? बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं किया मैंने, एल यहाँ छोड़ दिया, इस डी आई अपॉन डी टी को पटक दिया इधर की तरफ, E माइनस इधर भेज दिया, काम खत्म. अब तो ये 12th में तुम लोग यार पक्का. अब देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन. इफ डी आई अपॉन डी टी इज़ 1 तो माइनस का E इक्वल टू एल या एल इक्वल टू माइनस का E. तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन ये हुई कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्या? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी जस्ट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट. क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट. ये क्या है? इसको क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. जब किसी सर्किट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो जाए तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर आ जाता है. ये थी दूसरी डेफिनेशन. नोट कर लिखवाऊँ? जल्दी से नोट करो बच्चे, फटाफट. क्या हो? चलो, कोरोना देखो है क्या. देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन चक्कर में पड़ोगे लिखने. लिखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. देखो बेटा, विल बी जस्ट इक्वल टू induced EMF when rate of change of current is unit. When rate of change of current is unit. चलो भैया, हो गया. अब हेडिंग लिखो इंडक्टर्स इन सीरीज. जल्दी, इंडक्टर्स इन सीरीज. जैसे हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले रजिस्टर्स इन सीरीज. क्या पढ़ा? रजिस्टर्स इन सीरीज. फिर पढ़ा कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल. आज क्या पढ़ेंगे? इंडक्टर्स इन सीरीज पैरेलल. नहीं आई बात समझ में? भैया रजिस्टेंस भी सीरीज पैरेलल होता है, कैपेसिटर भी सीरीज पैरेलल होता है, इंडक्टर भी सीरीज पैरेलल हो सकता है. हाँ या ना? अभी आपको आना चाहिए. कैसे आना चाहिए? देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं. समझो, मान लो हमारे पास पहला इंडक्टर है, दूसरा इंडक्टर है, तीसरा इंडक्टर है. तीनों आपस में कैसे हैं? सीरीज़ में हैं. कैसे हैं? सीरीज़ में. हमने क्या किया? इनको किसी सोर्स से जोड़ दिया. यहाँ पे मन किया तो यहाँ पे स्विच लगा दो. स्विच क्या कर दो? ऑन. दिमाग पे चलाना. माइनस प्लस. पहला इंडक्टर कितना? L1, दूसरा L2, तीसरा L3. मान लो करंट कितनी चली? I.
मेन वोल्टेज कितना V, मेन वोल्टेज कितना, करंट कितनी चली, कितने इंडक्टर लगाए, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, L1 में से कितनी करंट गई I, L2 में से, L3 में से। हम जानते हैं सीरीज के अंदर करंट सेम रहती है कि वोल्टेज, करंट, वोल्टेज नहीं, क्या सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी, ठीक है। सीरीज में क्या सेम रहेगा, करंट, क्या टूटेगा, वोल्टेज, पैरेलल में क्या टूटेगा, वो की मत करो, है नहीं कि वो से वोल्टेज और की से करंट तुम बोलना चाह रहे हो, एक बोलो ना, उसमें से क्या है नहीं, एक है तो वोल्टेज बोले तो करंट बोलो, वो की। तो सीरीज में क्या टूटता है, वोल्टेज, पैरेलल में क्या टूटता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, और सीरीज में क्या सेम रहता है, पक्का ये बात पता है सबको। मान लो बेटा V वोल्टेज था यहाँ, इस V में से यहाँ पे वोल्टेज कितना टूटा, E1, यहाँ कितना टूटा, E2, यहाँ कितना टूटा, E3। ये वोल्टेज कौन सा होगा, नॉर्मल वोल्टेज होगा, इंड्यूस होगा, बेटा सेल्फ इंडक्शन लगेगा तो कौन सा होगा, इंड्यूस, कौन सा होगा, इंड्यूस, कौन सा होगा, इंड्यूस, नहीं आई। और हम जानते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर L1 की, किसकी, L1 की, E इक्वल टू, अभी फार्मूला देखा हम लोगों ने, L di/dt, देखा कि नहीं देखा, भूल गए तुरंत, 6 महीने के बच्चे जैसे तुम लोगों की हालत जो है, बिल्कुल तुरंत हंस दोगे, तुरंत पैं शुरू हो गए, रो दिए तुरंत ही मतलब किस टॉपिक पे रो रहे हैं पता ही नहीं है। देखो तो E इक्वल टू कितना, माइनस का L di/dt, L की जगह क्या, L1, I की जगह क्या लगाऊं, I1। सपना देख रहे हैं, काश मैं राज्यपाल होता उत्तराखंड का, छुट्टियां और बढ़वा देता, स्कूल क्यों खुल गए। देखो ध्यान से, L1 di/dt, बस E की जगह क्या आएगा, ध्यान देना आप। अब मैं बात करूं किसकी, L2 की, E की जगह क्या, E2, माइनस का L2 di/dt। बात किसकी करूं, L3 की, क्या, E3, माइनस का L3 di/dt। मैं बात करूं सबकी तो E इक्वल टू क्या, माइनस का L di/dt, नहीं आई भाई। पूरे सर्किट के लिए L की जगह क्या लोगे, L, नहीं आई। अब आपकी इच्छा है पूरे सर्किट में L की जगह L ले लो या LS ले लो। S का मतलब क्या है यहाँ पे, सन, क्या है, सीरीज कुछ भी बोल दो, तुम्हारे मन के ऊपर है। LS का मतलब क्या, सीरीज, di/dt। अच्छा अब तुम देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मेन वोल्टेज कितना दिया था हमने, E कितना दिया था, E लास्ट में उसका बोलने का तो E आ रहा है, भले V बोलो चाहे E बोलो देखो मेन वोल्टेज कितना दिया मैंने, E कितनी जगह टूटा, 3 जगह, E1, E2 और E3। हमेशा बच्चों इक्वेशन उसकी बनती है जो टूटता है। इक्वेशन किसकी बनती है, वोल्टेज टूटी या करंट, वोल्टेज टूटी या करंट। ताकत बादाम काजू खाने से नहीं आती, ताकत खुशियों से आती है। तुम लोग गलत आंसर दे के इतना दुखी कर देते हो, शरीर में से तुरंत ही लगता है प्राण निकल चुके हैं बाहर इस नाली के रास्ते से होते हुए। सच, मतलब घर से निकलते समय मम्मी पापा के पैर छू के आशीर्वाद लेके निकलते हो कि मम्मी आशीर्वाद दो। आज कोचिंग में जाके, कहीं पे स्कूल जाके कोई भी आंसर सही नहीं दूंगा, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, मम्मी पापा भी कहते होंगे जाओ बस तथास्तु, सब गलत बताना। जहाँ वोल्टेज पूछे वहाँ करंट, जहाँ करंट पूछे वहाँ सर्किट, जहाँ सर्किट पूछे वहाँ केमिस्ट्री, कुछ भी। तो लीक से हट के बात करना बिल्कुल। टीचर भले झाग फेंक दे मुंह में से लाल रंग का, देखो तो है क्या, लाल रंग का झाग मतलब खूनी झाग होता है, मरेगा सीधे उसके बाद टीचर, क्या बचने के चांसेस कम है। तो जो इक्वेशन किसकी बनती है, जो टूटता है, करंट टूटी या वोल्टेज, बनाओ इक्वेशन। तो बेटा E इक्वल टू क्या टूटा, E1 प्लस E2 प्लस E3, E की जगह ये सबको भर दो यहाँ, माइनस का L सीरीज
डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का L1 डी आई अपॉन डी टी माइनस का L2 डी आई अपॉन डी टी माइनस का L3 डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी हर जगह से कॉमन कैंसिल, माइनस भी हर जगह से कॉमन कैंसिल, तो L सीरीज इक्वल टू कितना L1 प्लस L2 प्लस L3 नहीं आई। पक्का? इसको कहते हैं इंडक्टर्स इन सीरीज। सही है, नोट करो बेटा जल्दी इसको, फोटो मत खींचो, ली नोट कर लो जरा, है नहीं, डोंट बी हराम खोर, नोट करो, इतनी हराम खोरी भी ठीक नहीं बेटा। पेन की रिफिल बचा के क्या पापा के पैसा बचाना है, लिखो खर्च करो उसे। तभी तो MCQ दिए हैं टीचर। क्या चीज़? तभी MCQ दिए हैं। क्या फ़ायदा? क्या क्या है? अच्छा लिखो फिर, अभी लिख लो एक बार क्या है, घर जाके दोबारा लिख के प्रैक्टिस कर लेना। लिखो। आज की डेट में लिख लोगे? खींच भाई, फोटो खींच लो बेटा। ये वीडियो जो बन रही है ना, ये वीडियो खाली वो तो ऐसी है खाली शौक के लिए कि चलो यूट्यूब पे डाल देंगे, चैनल है तो बंद ना हो जाए चैनल कहीं अपने आप ही रखे रखे रखे, उसमें फफूंदी ना लग जाए कहीं, है नहीं। लेकिन जब तुम तो यहाँ सीधे सीधे साक्षात पढ़े तो लिख ही लो मेरे लाल, हाँ नहीं। बड़ा धीरे लिखते हो यार तुम लोग। स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका, कॉपी में लिखो और बोर्ड पे देखो, कॉपी में बार बार देखो मत। इक्वल को 2 बार देखना बंद करो। अगर कहीं लिखा होता है ना x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो बच्चा क्या करता है, पहले x देखेगा फिर कॉपी में लिखेगा x, अच्छा प्लस तो प्लस वाई, फिर इक्वल को भी इकट्ठे नहीं देखेगा, इक्वल की ऊपर वाली लाइन फिर लिखी कॉपी में नीचे वाली लाइन। देखो इंडक्टर्स इन पैरेलल। क्या बेटा, क्या हुआ? दुख हो रहा है? क्या हुआ? किस बात का दुख है? किस बात का? पेपर सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? 1 घंटे में सारी पढ़ाई होगी इसमें। अब तो कहाँ आएगा समझ में जब पेपर ऑफलाइन होने लग गया, तो ऑनलाइन होता तो सब समझ में आ रहा होता। तो सरस्वती मैया बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई होती बैठ जाके वहाँ पे। बेटा इसी को कहते हैं किस्मत। अपने हाथ से लिखवा के आए हो तुम लोग। हाँ तो इंदिरा चौक पे बैनर लेके पहुंचो, लगाओ धरना, किसान आंदोलन करो, भूख हड़ताल करो जाके, मजा आए जरा। मतलब ये धरने किस लिए होंगे, मतलब क्यों हम दूसरे से कंपेरिजन कर रहे हैं? इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी है। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? कि कोई मतलब तुम जब पढ़ने बैठती थी बच्ची तो तुम्हारे मम्मी पापा कॉपी किताब लेके भागते थे कि नहीं पढ़ने देंगे, कुछ अनर्थ ना हो जाए। देखो ध्यान से, मत पढ़ो, भुगतो आप सब लोग। चलो 3 इंडक्टर हैं, कितना? L1 L2 L3 प्लस माइनस, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। ठीक है। करंट आ रही कितनी? I, 3 जगह टूट गई। किस में I1 में, I2 में और
I3 में करंट टूट गई कितनी जगह? 3 जगह, I1 I2 और I3। वोल्टेज अगर हमने दिया कितना वोल्टेज E, तो यहाँ पे भी कितना E, यहाँ पे E, यहाँ पे E, क्यों कि तीनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो इस इक्वेशन किसकी बनेगी? जो टूटता है या जो नहीं टूटता? कौन टूटा? नहीं टूटा, नहीं टूटा। हाँ, तो I इक्वल टू मेरे बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। क्या बोला मैंने? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। तरीका देखना। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया? di अपॉन dt, क्या किया? di1 अपॉन dt, क्या किया? di2 अपॉन dt, क्या किया? di3 अपॉन dt। हाँ या ना? स्विच ऑफ हो गया? सर्किट का सही है, बहुत ही अच्छा। ये एकदम, ये तो थी अच्छी वाली बेइज्जती। देखो देख बेटा, इसका सब में करंट चला बैठे हैं, स्विच ऑफ है, मतलब लाइट नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर फूक गया, लेकिन सब कुछ चल रहा है घर का सामान। I इक्वल टू कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। सही है। अब देखो मैं क्या भरूँ इसमें यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखना ध्यान से, हम एक फार्मूला जानते हैं, E इक्वल टू माइनस का L, क्या? di अपॉन dt जानते हैं। L की बात करूँ तो L1 लिखूँ, L1 में कौन सी करंट? E की जगह E1 लिख दूँ? क्या तो लिख दूँ? फिर दूसरे के लिए माइनस का कितना? L2 di2 अपॉन कितना? dt। आखिरी बताओ, E की जगह कितना? माइनस का L3 di3 अपॉन कितना? dt। नहीं आई? और सबके लिए क्या लिखूँ? E पैरेलल। बच्चे हाँ या ना? हाँ, माइनस का L, क्या? di अपॉन dt। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बोलो हाँ। हाँ, मैं ऐसे बोला जैसे कबूल है, कबूल है, कबूल है, जैसे बोला आदमी। देखो हाँ, क्या क्या कह रहे हो? देखो अच्छे, कितना समझ में? कितना समझ में आ गया? यहाँ से क्या निकालूँ मैं? di1 अपॉन dt। देखो ध्यान से, तो बेटा di1 अपॉन जब dt निकालूंगा तो क्या आएगा? माइनस का E अपॉन L1 आएगा। अब सब कुछ डिपेंड करता है, सुन लो। यहाँ से जब di1 अपॉन dt निकालूंगा तो क्या आएगा? E अपॉन L1 आएगा माइनस का। यहाँ से जब मैं di2 अपॉन dt निकालूंगा, di2 अपॉन dt निकालूंगा तो क्या आएगा? माइनस का E अपॉन L2 आएगा। बच्चे हाँ या ना? यहाँ से di3 अपॉन dt निकालूंगा तो माइनस का L3 आएगा, E अपॉन L3 आएगा। हाँ या ना? जब मैं यहाँ से di अपॉन dt निकालूंगा, di अपॉन dt, तो बताओ क्या आएगा? माइनस का E अपॉन L आएगा, E पैरेलल अपॉन L। नहीं बात समझ में आई? अब तुम्हें di अपॉन dt भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, चारों जाके यहाँ रख दो, इसमें रखना है, इसमें। क्लियर? यहाँ क्या रखूँ? माइनस का E पैरेलल अपॉन L, माइनस का E अपॉन L1, माइनस का E अपॉन L2, माइनस का E अपॉन L3, माइनस माइनस माइनस, और ये सब कैंसिल हो गया। E पैरेलल का मतलब यहाँ पे E होगा, कैंसिल हो गया। तो कितना आया? माइनस का 1 अपॉन L, माइनस का 1 अपॉन L1, माइनस का 1 अपॉन L2, माइनस का 1 अपॉन L3। E को छोड़ो, L पैरेलल लगाते हैं। हाँ या ना? तो यहाँ से क्या हुआ? फिर देखो ध्यान से, माइनस भी कॉमन निकल गया, तो 1 अपॉन L पैरेलल इक्वल टू कितना? 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। यह आता है इंडक्टर्स इन पैरेलल। क्लियर? नोट करो जल्दी से फटाफट। जल्दी लिखना जरा। स्पीड तेज लिखने की, धीरे धीरे नहीं लिखना है। किसका बर्थडे आज? अमिताभ का? ये तो हो चुका, रक्षाबंधन वाले दिन था, बर्थडे नहीं था। हाँ, वो कारण था उसका कुछ।
हटा दूँ सब कुछ ये सब? लिखो जल्दी, तेज लिखो, इसमें धीरे, अरे मर गए, धीरे धीरे मत लिखो भाई, तेज लिखो। पिछला सारा समझ में आया जितना लिखा है? सुनो, कल तो टुमारो नेवर कम्स। अरे यार जल्दी लिखो यार, ऐसे थोड़ी होता है। हटा दें? हेडिंग लिखो, एनर्जी इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। मतलब क्या? तुम लोगों को कई बार बोला है मैंने, एनर्जी का सिर्फ एक मतलब होता है वर्क। क्या मतलब होता है? वर्क है, एनर्जी है, वर्क नहीं है, ये वर्क हो रहा है कुछ ना कुछ। होने दो ध्यान से, ये बन भी जाता है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। ये वैसा नहीं होता ना गैस वाला, CFL है, नहीं CFL ही है, सॉरी LED है, ये ख़राब नहीं होती है, 10 रुपये में बना देते हैं बेड़ी में। देखो 10 रुपये में देखो, हाँ ये तो बनवाया था ना मैंने, ख़राब हो गया था तो बनवा दिया था, 10 रुपये लिया, पड़ोस में दुकान है, कहता है कितने भी लिया। ट्रांसफार्मर ही तो सही करना, तो तार टूट जाता, जल जाता, जो हटाओ, देखो ध्यान से, स्विच ऑफ, ध्यान देना बेटा। अब ऐसा मत करना कि एक बोरा बल्ब ला के मुझे दे दिया कि बनवा के लाओ 10 रुपये के हिसाब से। चलो रहने दिया। मेरे कहने का मतलब है, वहाँ स्विच ऑफ कर रहा हूँ तो बल्ब ऑफ हो रहा है, स्विच ऑन कर रहा हूँ तो बल्ब ऑन हो रहा है। स्विच, बल्ब को जलाने का काम कर कौन रहा है? स्विच। स्विच तो कर ही रहा है जो भी है। स्विच में आने वाला वोल्टेज बल्ब को जलाने का काम कर रहा है। सुनना प्यार से, ज़रा ध्यान से। स्विच में आने वाला वोल्टेज ही बल्ब को जलाने का काम कर रहा है। वोल्टेज काम कैसे कर रहा है? उस वोल्टेज ने स्विच को कुछ भेजी, मतलब बल्ब को कुछ भेजा। क्या भेजा? करंट। क्या भेजा? भेज दिया। जब करंट को भेजा गया होगा तो जाहिर सी बात है साहब, कोई चीज़ चलवाई जाती है तो कुछ वर्क किया जाता है। वो वर्क हम करें या सर्किट करें या बैटरी करे या ट्रांसफार्मर करे, इन्वर्टर करे, कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है। नहीं आई तो सिंपल सी बात है, उस वोल्टेज ने एक काम किया कि बल्ब तक करंट को भेजा। तो करंट को भेजने में जो काम हुआ, वर्क हुआ, वही वर्क उस बल्ब में जाके स्टोर हुआ और हमको जल के दिखा। बच्चे हाँ या ना? इसका मतलब अगर आपको एनर्जी निकालनी है, दुनिया में कैसी भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, तुम्हारी मॉलिक्यूलर, स्पेक्ट्रम एनर्जी, कुछ भी एनर्जी हो, काइनेटिक, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, जीपी, जीपीएस, कुछ भी, तो वहाँ पे तुम्हें वर्क निकालना पड़ता है। विदाउट वर्क नो एनर्जी विल बी एग्जिस्टेड। वर्क है तो एनर्जी है, नहीं है वर्क तो एनर्जी नहीं है। ख़त्म कहानी। तो हम क्या निकालें? इंडक्टर की एनर्जी निकालनी है तो सीधे एनर्जी निकालें, वर्क निकालें? बढ़िया। क्या निकालें? वर्क। तुम सीख जाओगे, 1 सेकंड का काम है, देखो ध्यान से। एक फार्मूला होता है V = W/Q, जानते हो? सुना है कभी ये फार्मूला? V = क्या होता है? W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से था ना बेटा। W = क्या? VQ, हाँ या ना? I = क्या होता है? तो Q = क्या? पक्का? हाँ या ना? अच्छी बात है। अब मैं तुमसे कहूँ कि वोल्टेज जो आ रहा था बहुत छोटे वर्क से आ रहा था, छोटे से चार्ज से आ रहा था, तो क्या मैं V को dW/dQ नहीं ले सकता? कुछ दिक्कत हो जाएगी?
बेटा W इक्वल टू फिर यहाँ से निकालूंगा तो W की जगह क्या DW इक्वल टू क्या मैं VDQ नहीं लिख सकता? पक्का ना? बेटा I इक्वल टू Q की जगह DQ अपॉन DT नहीं लिख सकता? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेट टू बी द करंट नहीं लिख सकता? I इक्वल टू DQ अपॉन DT, तो जरा यहाँ से DQ निकालना। DQ इक्वल टू कितना? I DT नहीं आई, DQ की वैल्यू यहाँ भरो तो DW इक्वल टू कितना? VI DT, हाँ या ना? और आज मैं तुमको V की जगह E लिखना सिखाऊंगा। क्या? V की जगह E लिखना सीखेंगे, क्योंकि आज सारी बातें इंडक्टर की हो रही हैं। और इंडक्टर में क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन। क्या लगता है? सेल्फ इंडक्शन में क्या बनती है? इंड्यूस वोल्टेज। तो नॉर्मल वोल्टेज की बातें थोड़ी होंगी आज, किसकी होंगी? इंड्यूस वोल्टेज। तो V की जगह क्या लिखना सिखाऊं? E। और मेरे बच्चों तो DW इक्वल टू कितना? देखो EI DT। और हम जानते हैं कि E की वैल्यू होती है माइनस का LDI अपॉन DT। क्या हम ही जानते हैं? सिर्फ जानते हो? बहुत बढ़िया। अगर E इक्वल टू LDI अपॉन DT होता है तो मेरे लाल इसको मॉड ले लो। क्या ले लो? मॉड ले लो। मॉड लेने पर माइनस वाला भी क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो बच्चे E इक्वल टू क्या मैं DI अपॉन DT नहीं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। देखो तो E इक्वल टू LDI अपॉन DT हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, E की वैल्यू जरा यहाँ भर दो तो DW इक्वल टू E देखो L DI अपॉन DT इन टू I DT, हाँ या ना? DT से DT साफ नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो DW इक्वल टू कितना? L I DI नहीं आई। शुरू में वर्क कितना? फुल वर्क कितना? शुरू में करंट कितनी? फुल करंट कितनी? क्योंकि L तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में हो रहा है? I के। तो लिमिट किसकी होंगी? I की। यहाँ पे लिमिट किसकी होंगी? W की। नहीं आई? बोलो हाँ। W का शॉर्ट टर्म इफेक्ट कितना बेटा? DW का W। लोअर लिमिट कितनी? अपर कितनी? L बाहर। I की पावर क्या है? और 1 पावर हो तो इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता क्या? हाँ कि ना? बोलो हाँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W माइनस 0, L बाहर 2 बाहर। I की जगह एक बार I रखो, I की जगह एक बार 0 रखो तो W इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, हाँ कि ना? क्योंकि ये क्या लाया मैं? वर्क लाया। ये क्लास सेकेंड में पढ़ी थी। क्या लाया मैं? तो गुब्बारे। जैसे बचपन में पढ़ते थे आया गुब्बारे वाला, लाल पीले हरे नीले, वो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं फिजिक्स है ये। हाँ, क्या चीज़? W इक्वल टू कितना? हाफ LI स्क्वायर। और I said to you earlier that if the work is going to be possessed in the circuit then the energy will be existed inside the circuit also। अगर वर्क हुआ सर्किट के अंदर है प्रेजेंट वर्क, इसका मतलब एनर्जी भी होगी। नहीं है? बात समझ में? कुछ नहीं करना है तुम्हें, अब कुछ भी नहीं करना है। शांति से W को U लिख दो। W को क्या लिख दो? U। और U रिप्रेजेंट व्हाट? एनर्जी। W की जगह U इक्वल टू कितना हुआ? हाफ LI स्क्वायर। कहानी खत्म। नहीं आई? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, हाफ LI स्क्वायर। नहीं आई? नोट करो जल्दी से। और घर पे जाकर एक बार हाँ केमिस्ट्री पढ़ लेना आज, क्योंकि कल पेपर केमिस्ट्री का, उसमें फेल हो जाओगे बेटा। नहीं तो एक तो कोड ऊपर से खुजली, वैसे याद नहीं, ऊपर से पढ़े नहीं। क्या? नहीं, आज से करूँगा। अरे बहुत मन से करूँगा आज को पेपर चेक में।
एक तो ऑब्जेक्टिव चेक करने बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो ऑब्जेक्टिव चेक करने में नहीं। पेंसिल से करके आए हो? पहले तो मैं उसको पेन से कंप्लीट करूँगा, फिर चेक करूँगा, कहीं भी कोई ऑप्शन छोड़ूंगा नहीं मैं। सेट भी लिख देना। एक को कट करके दूसरा गोला करके आई वो दे मतलब एक वाला कट किया सब कुछ गोला भर के कट कर दिया है। एक कर दे जल्दी से फिर वो कट किया सर शांत मैंने पेन जो वाला सही होगा उसी को नंबर दूंगा मैं। सर ठीक है चारों कर देती नहीं ऐसा थोड़ी ना कि जो सही होगा तो पूरा एकदम हमारे ब्रूस लेके पेंट करके चले जाए उसको। क्या नहीं, पिछला सेंटेंस क्या था, रिपीट करना उस चीज़ को। पिछला सेंटेंस रिपीट करो, उसे तो पुरानी बात हो गई। क्या था याद? सुन लिया था मैंने वैसे। सर मैं तो यहाँ मौका दे देते कि कोई बदल जाए क्योंकि ऐसी क्या पेपर दो या छोड़ो? क्या ऑनलाइन ऑफलाइन? मैंने तो कभी ऐसा नहीं बोला था। तो बोर्ड में तुम्हारे नंबर क्या भेजेंगे? हवा? है नहीं, क्या भेजेंगे? अगर तुम्हारे पेपर जिसने छोड़ दिया तो उस बोर्ड में क्या भेजेंगे? हवा गुब्बारे में भर के? वही बोर्ड में तो कन्वर्ट करके भेजना है नंबर। सही है। नाउ लेट्स बिलीव ऑन टुमारो। यहाँ तक याद करके आएंगे सारी चीज़ें।